सेकंड केस में आते हैं। केस 2 में हम लोग क्या लेते हैं, रिपीटेड पोल लेते हैं, ठीक है, रिपीटेड पोल। जब रिपीटेड पोल आ जाए तब कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं एक। तो एग्जांपल में मान लो कि एक्स ऑफ जेड जो तुम्हारा दिया हुआ है वो है तुम्हारा z+1 है मान लो ऊपर, और नीचे है तुम्हारा z माइनस ले लो इसमें, मान लो रैंडम वैल्यू हम ले रहे हैं z-2 का होल स्क्वायर इंटू z+1, ठीक है। मान लो इस टाइप का वैल्यू है, ठीक है। पहले एक सिंपल लेते हैं फिर दूसरा में आते हैं। पहले सिर्फ इसका लेते हैं इतना, ठीक है। जब भी तुमको देखो, तुमको सिर्फ पोल पे ध्यान देना है कि पोल तुम्हारा रिपीटेड है या डिस्टिंक्ट है। तो यहाँ पे तुमको रिपीटेड पोल दिख रहा है, तो जब भी रिपीटेड पोल दिखे तुमको कैसे लिखना है कि पहले इसका सिंगल पावर में लिखो z-2, ठीक है। जब सिंगल पावर हो जाए फिर प्लस करके b/z-2 का होल स्क्वायर, ठीक है। जब भी इस टाइप का दिखे, राइट। पहले सिंगल मतलब उसको, हाँ पहले सिंगल पी को लिखोगे, उसके बाद फिर मतलब और एक टर्म रहता है उसके बाद सी लिखते, लेकिन यहाँ पे 2 ही टर्म है तो b/z²। अगर मतलब क्यूब रहता तो c/z-2 का क्यूब करना पड़ता, लेकिन क्यूब तुम लोग को आएगा नहीं, इन्वर्स z टर्म्स में अप टू स्क्वायर तक ही रहेगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे और एक टर्म रहता है तो c/ वो टर्म लिखते, लेकिन वो हम लोग और एक क्वेश्चन पे देखेंगे, फिलहाल इसको देखो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या प्रोसीजर कैलकुलेट करने का। तो यहाँ पे जब तुमको b कैलकुलेट करोगे तो सबसे पहले यहाँ पे ना b कैलकुलेट करना, a बाद में करना, पहले b करना, ठीक है। तो b कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, b का फैक्टर लिखोगे। b का फैक्टर क्या है, z-2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स ऑफ जेड। अब यहाँ बताओ क्या है, z-2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स ऑफ जेड क्या है, z+1 z-2 का होल स्क्वायर। इसमें एट z इक्वल टू क्वाट, इसको इक्वल टू इसका पोल निकालोगे तो किसमें लिखेगा 2 पे, तो ये कैंसिल हो गया। अब z का वैल्यू 2 पुट करोगे तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 3, यानी b का वैल्यू क्या निकला 3, ठीक है। तो यहाँ से b मेरा कितना निकला 3 है, ठीक। अब हमको b मिल गया, हमको क्या निकालना है a। तो देखो a निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तुम इसको लिख लो, किसको, z+1 z-2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको लिख लिए। अब ये तो क्या था मेरा a/z-2। अब तुमको b का वैल्यू मिल चुका है, b का वैल्यू मिल चुका है ना, कितना है 3/z-2 का होल स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे करना पुट z इक्वल टू 0 बोथ साइड, ठीक है। जहाँ जहाँ z दिखे उसको 0 पुट कर दो। बोलो यहाँ 0 पुट करोगे तो ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, बोलो 4 इक्वल टू a, नीचे क्या आ जाएगा -2, यहाँ पे प्लस करोगे, यहाँ 0 पुट करोगे तो 3/4, ठीक है। अब यहाँ से a/-2 को इधर लेके आ जाओ, पॉजिटिव हो जाएगा ये, और 3/4 यहाँ है उसको माइनस कर दो 1/4 से, है ना। तो बोलो यहाँ से क्या हो रहा है, इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा 2/4, और यहाँ से a इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 उधर चल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 × 2/4 यानी 1, समझ में। तो यहाँ से क्या मिल गया, a का वैल्यू क्या मिला, बोलो 1, और b का वैल्यू 3। तो इसको हम फाइनली कैसे लिख सकते हैं, एक्स ऑफ जेड इक्वल टू a का वैल्यू क्या निकला 1/z-2 और प्लस b का वैल्यू 3 था 3/z-2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्स z टर्म्स हम निकालेंगे, वो हम लोग सीखेंगे अभी, ठीक है। तो फिलहाल हमको सिर्फ इतना ही सीखना है। ग्रेट, क्लियर है, ओके जेड। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन ऑलमोस्ट सीख जाएंगे, मतलब हम लोग का हो जाएगा। मान लो एक्स ऑफ जेड दिया है तुम्हारे पास जेड बाई कुछ भी ले लो, z-1 का होल स्क्वायर ले लो, और यहाँ पे z+2 ले लो, ठीक है। मान लो इस टाइप का दिया रहेगा, ऊपर कुछ भी रहे हमसे उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस इतना इंश्योर कर लेना कि डिनोमिनेटर का जो पावर है वो इक्वल टू ग्रेटर देन न्यूमरेटर का पावर होना चाहिए, और वो हमेशा ऑलवेज रहेगा, ठीक है। उसका तुमको टेंशन नहीं लेना, बस तुमको इस टाइप का दिखेगा जब भी तुमको जैसे रिपीटेड पोल दिखे, तो यहाँ पे सबसे पार्शियल फ्रैक्शन में एक्स ऑफ जेड को कैसे क्या लिख सकते हो, एक्स ऑफ जेड इक्वल टू सबसे पहले a का फैक्टर लिखो, सबसे पहले सिंगल रूट को लिख लो z+2 लिख लिए, प्लस b/, इसको पहले सिंगल रूट में लिखो z-1 प्लस c/z-1 का होल स्क्वायर। ये क्लियर है सबको,
इसके लिए एक फैक्टर के लिए हम एक कोफिशिएंट मान लेते हैं, बी के लिए पहले इसको सिंगल पोल के लिए लिखेंगे, रिपीटेड पोल के लिए, फिर उसका स्क्वायर टर्म के लिए लिखेंगे, है ना। यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले तुम किसको कैलकुलेट करोगे, जब भी देखोगे इस टाइप का टर्म आ रहा है, सबसे पहले जो सिंगल पोल है उसको कैलकुलेट करोगे। मैंने पहले ए कैलकुलेट करोगे, फिर सी कैलकुलेट करोगे, बी को सबसे लास्ट में कैलकुलेट करना है, ठीक है। सी को क्यों, क्योंकि देखो सी को नॉर्मली हम देखो बता दे रहे हैं, ये दोनों क्यों पहले कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि देखो लास्ट वाला हम क्या करेंगे, जेड इक्वल टू 0 पे कैलकुलेट कर लेंगे उसका वैल्यू, ठीक है। अभी अगर जेड इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो 2 अननोन आ जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले जो जिसको निकाल सकते हैं उसको निकाल लेंगे, जो नहीं निकाल सकेंगे उसको जेड इक्वल टू 0 पुट करके उसका वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो मान लो सबसे पहले हम ए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ए इक्वल टू क्या, ए का फैक्टर क्या है जेड प्लस 2, है ना, इंटू एक्स ऑफ जेड, एक्स ऑफ जेड क्या है इंटू एक्स ऑफ जेड एट जेड इक्वल टू कितना, कितने पे कैलकुलेट करना है -2। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, इसको पुट करो एक्स ऑफ जेड, तो यहाँ से कट के कुछ वैल्यू आ जाएगा ए का, ठीक है। ए का वैल्यू आ जाएगा, बोलो क्या आ जाएगा, कैलकुलेट कर ही लेते हैं। तो यहाँ क्या है जेड प्लस 2 इंटू क्या है जेड बाई जेड -1 का होल स्क्वायर जेड प्लस 2। देखो जेड प्लस 2 कट गया, ए एट जेड इक्वल टू -2 पे था, यहाँ पे -2 पे पुट करोगे तो ऊपर -2 आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे बोलो कितना आएगा -2 -1 -3 का होल स्क्वायर 9, तो -2/9। देखो हम ये रैंडम क्वेश्चन लिए हैं, उसलिए रैंडम वैल्यू आ रहा है, जो सब एग्जाम में क्वेश्चन दिया रहेगा ना परफेक्ट वैल्यू आएगा, ठीक है। तो ए का वैल्यू -2/9 आ गया, राइट। अब यहाँ से बी कैलकुलेट करो, तो बी नहीं, हम लोग पहले क्या करेंगे, जो ए और सी है उसको कैलकुलेट करेंगे। जब भी रिपीटेड पोल आए ना तो पहले उसका वैल्यू कैलकुलेट करो जिसमें तुम्हारा इस रिपीटेड पोल हो, जो जिसमें उसी का हम सिंगल पोल के लिए कैलकुलेट करेंगे, उसको बाद में करेंगे, ठीक है, पहले रिपीटेड के लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड कितना है, सी का जेड -1, ठीक है। तो जेड -1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स ऑफ जेड, तो यहाँ से बोलो जेड ये जेड इक्वल टू कितना पे, जेड इक्वल टू 1 पे, तो जेड -1 का होल स्क्वायर इंटू ऊपर जेड था, नीचे जेड -1 का होल स्क्वायर इंटू जेड क्या है जेड प्लस 2 है, ठीक है, जेड प्लस 2। तो यहाँ से बताओ ये तो कट गया, और जेड इक्वल टू 1 पुट करोगे तो ऊपर 1 नीचे 2 तो 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3, ठीक है। तो हमको यहाँ से ए का वैल्यू मिल गया -2/9, और यहाँ से हमको बी का सी का वैल्यू मिल गया कितना 1/3। अब तुमको बी कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, बी कैलकुलेट करने के लिए पुट जेड इक्वल टू 0, हाँ, इन एक्स ऑफ जेड, ठीक। तब एक्स ऑफ जेड लिखो, एक्स ऑफ जेड क्या था मेरा, पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड से जो हम लोग ब्रेक किए थे, a/z -2 प्लस b/ क्या, b/ क्या था z-1 प्लस c/z -1 का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर था, z/z -1 का होल स्क्वायर इंटू जेड प्लस 2, इसके बराबर था। इसमें जेड इक्वल टू 0 पुट करो, इसमें देखो क्या क्या अननोन है, सिर्फ अननोन ये है a/z प्लस 2 है, ठीक है। तो ये हमारे पास a नोन है, c नोन है, सब नोन है, जेड इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यहाँ से b इक्वल टू क्या हो जाएगा, पुट करके बताओ, यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा a का वैल्यू क्या था 2/9, तो -2/9 इंटू नीचे यहाँ पे जेड इक्वल टू 0 पुट करोगे तो सिर्फ 2 बचेगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे और देख लो यहाँ क्या बचेगा, b तो अननोन है तो b/-1 प्लस c का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करोगे तो -1 का होल स्क्वायर 1, और c का वैल्यू क्या था 1/3, तो यहाँ पे 1/3 इंटू 1 1/3 हो जाएगा, और इधर जेड इक्वल टू 0 पुट करोगे तो पूरा निपट गया, निपटा कि नहीं। तब सिंपली यहाँ से b कैलकुलेट करोगे तो क्या निकल जाएगा, b को उधर लेके चल जाते हैं तो ये इस पर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये दोनों क्या है 1/3 ये वाला टर्म, और ये कितना -2/9, यानी ये सॉरी 2/18 था, यहाँ पे देखो 2 कट जाएगा तो 1/9 हो जाएगा। तो इसको बताओ b का वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ से b का वैल्यू 9 हो गया, तो यहाँ पे 3 - 1 यानी 2/9 है ना। तो अब तीनों वैल्यू बोलो, a मेरे पास क्या निकला -2/9, b क्या निकला अभी कैलकुलेट किया ना 2/9, और c इक्वल टू क्या निकला b 2/9 निकला ना, और c क्या निकला था, c निकला था मेरा 1/3।
सी 1/3। तो अब यहाँ पे एक्स ऑफ जेड लिख दो, तो एक्स ऑफ जेड क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ जेड इक्वल टू व्हाट, ए यानी -2/9 इंटू नीचे क्या था जेड +2 प्लस बी का वैल्यू 1/9 है, सॉरी 2/9 है, और जेड का फैक्टर क्या था जेड -1 बी का, और प्लस यहाँ पे 1/3 और इसका क्या था जेड -1 का होल स्क्वायर। इतना करने के बाद यहाँ से हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो आई होप तुम लोग को पार्शियल फ्रैक्शन क्लियर है सबको, बोलो यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तो ठीक है। अब चलो जेड ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए हम लोग चलते हैं, ठीक है। हाँ पूछो।